Namaskar. Sridhar Major, Order Lieutenant S. Sukumar, Veteran, Corps of Surgeons, Secretary, Ex-Servicemen Welfare Association, Arpukotai, Secretary General, Tamil Nadu Ex-Services League. फैमिली पेंशन के बारे में हाई कोर्ट में कोर्ट केस है, उसका बारे में है ये वीडियो है। एक्स-सर्विसमैन का वीडियो है, उनका फैमिली पेंशन मिलने के लिए एलिजिबल होने के कारण उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन देने के बाद बहुत साल से उनको फैमिली पेंशन नहीं मिला है। इसी कारण से उन्होंने कोर्ट में केस दाखिल किया है। उसी कोर्ट केस का दौरान जज साहब ने बहुत कुछ प्रश्न किया है। वो प्रश्न को संबंधित कल्याण सैनिक बोर्ड अधिकारी ने बहुत मुश्किल से उन्होंने जवाब दिया है। लास्ट में जज साहब ने ये पूछा है, ऐसा काम करने वाला सैनिक बोर्ड किस लिए है? व्हाट फॉर कल्याण सैनिक बोर्ड? व्हाट इज द पर्पस एंड मोटिव ऑफ द कल्याण सैनिक बोर्ड? ये प्रश्न था। ये प्रश्न हिंदुस्तान में हर एक कल्याण सैनिक बोर्ड को भी लागू होगा। इसी वीडियो में है ये कोर्ट केस का डिटेल्स क्या है, क्या क्या प्रश्न किया था जज साहब ने, जवाब उन्होंने क्या दिया है, साथ ही एक्स-सर्विसमैन के लिए उनका कल्याण के लिए क्या क्या इंस्टीट्यूशन है, इसका बारे में भी इसी वीडियो में है, हम देखते हैं। ऐसा इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी क्यों 4-5 साल से एक 80 ईयर्स का अबोव एक विडो ऑफ एक्स-सर्विसमैन को फैमिली पेंशन नहीं मिला है? ये है प्रश्न था जज साहब का। इसी वीडियो में देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरपुकोटा यूट्यूब चैनल। हाई कोर्ट केस फैमिली पेंशन का संबंधित में उसमें जज साहब का क्वेश्चन ये था, व्हाट इज़ पर्पस एंड मोटिव ऑफ सैनिक वेलफेयर ऑफिस। ये कोर्ट केस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हुआ था। उसका जस्टिस था सचिन सिंह राजपूत साहब ने ये पूरा प्रश्न किया था। पहले ये केस किया था, ये देखते हैं। हवलदार रिटायर्ड लजरंज मिंच, उन्होंने 2020 में मृत्यु हो गया। उनका वाइफ 80 साल का ऊपर है, उनका फैमिली पेंशन मिलने के लिए एलिजिबल है। इसी कारण से उन्होंने 11 जून 20 को कल्याण सैनिक वेलफेयर ऑफिस में उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट किया, वो इसमें बताया है। लेकिन कोर्ट केस हुआ है 2020-24 में, क्योंकि 4 साल में कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ भी पेंशन लेने के लिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर नहीं मिला। इसी कारण से कल्याण सैनिक वेलफेयर ऑफिस का अगेंस्ट में उन्होंने ये कोर्ट केस फाइल किया है। इसमें 4 साल हो गया। इसी कारण से उन्होंने जज साहब ने ऐसा प्रश्न किया था, उसी प्रश्न के लिए उन्होंने कल्याण सैनिक वेलफेयर ऑफिसर्स उन्होंने ये रिप्लाई देने के लिए बहुत कष्ट उठाया था। क्या क्या क्वेश्चन था पहले देखते हैं। उन्होंने जज साहब ने पहले पूछा, आफ्टर डेथ ऑफ पेंशनर इज वाइफ एंटाइटल्ड टू गेट फैमिली पेंशन। उनको ये मृत्यु होने के बाद एक्स-सर्विसमैन आर्मी मैन उनका फैमिली पेंशन मिलेगा? इज देयर एनी डाउट ऑफ वाइफ आइडेंटिटी? इज देयर एनी वेरिफिकेशन? उनका आइडेंटिटी में, उनका एक्स-सर्विसमैन वाइफ होकर आइडेंटिटी में कुछ डाउट था, उनका वेरिफिकेशन किया था। व्हाट वाज हिज हस्बैंड? उनका हस्बैंड क्या था? इसी में उन्होंने रिप्लाई दिया था। पहले उन्होंने सैनिक सिपाही बता दिया था, लेकिन एक्चुअल उनका रैंक हवलदार था। इसलिए जज साहब ने बार बार ये क्वेश्चन किया था। लास्ट में उन्होंने बताया था हवलदार। बाद में उन्होंने पूछा है वेदर वाज की पेड पेंशन, उनका पेंशन मिला था? हु इज गिविंग पेंशन? इनका दौरान उनका पेंशन मिला था। नेक्स्ट, व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फैमिली पेंशन? फैमिली पेंशन मिलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है? व्हेन डिड डॉक्यूमेंट सबमिट? कब सबमिट डॉक्यूमेंट सबमिट किया था? उन्होंने जवाब दिया था किसी दिन 11 जून 2020 को उनको सबमिट किया था। उसका बाद कब भेजा था? उन्होंने भी बोला है उसी दिन भेज दिया है। इस तरह एनी रिप्लाई ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस? उन्होंने बताया था 2 मार्च 2021 को आया, देखना इसमें है। 11 जून 2020 को उसने एप्लीकेशन भेजा है रिकॉर्ड ऑफिस, ये DSC रिकॉर्ड से रिप्लाई आया बताता है 2 मार्च 2021 को।
6 महीना 7-8 महीना हो गया, 8 महीना के बाद रिप्लाई आया। इसलिए उन्होंने ये पूछा था व्हाट काइंड ऑफ एक्शन ऑफ सैनिक कल्याण बोर्ड। मतलब 8 महीना तक कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, कुछ ना कुछ रिमाइंडर देने से मैं कुछ कर सकता था। नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल फॉर ओल्ड लेडी टू प्रोवाइड मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट इन द एज ऑफ 86 ईयर्स। वो लेटर में लिखा था ये डॉक्यूमेंट चाहिए बोल करके, उसमें ये मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह था। इसलिए जज साहब ने पूछा ये 86 ओल्ड लेडी को ये प्रोवाइड कर सकता है? वही ट्रबलिंग 86 ईयर्स ओल्ड विडो ऑफ आर्मी मैन, ये 86 ईयर्स उम्र हो गया, उनको क्यों आपने ऐसा ट्रबल कर रहा है आप लोग? जज साहब आस्क्ड नेम्स ऑफ डीलिंग ऑफिसर्स, उन्होंने ये जवाब दिया था कमांडर हरिचंद तिवारी, सूबेदार मेजर शिवम पांडे, ऐसा बोल करके दोनों ऑफिसर्स का उन्होंने नाम बताया था। उसका बाद देन क्वेश्चन, यू आर ऑल्सो एक्स सर्विसमैन, यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट 86 ईयर्स ओल्ड लेडी एंड टेक एक्शन। आप लोग भी एक सर्विसमैन है, ये समझना चाहिए वो 86 ईयर्स ओल्ड लेडी का पेंशन नहीं मिलेगा तो क्या तकलीफ है, उनको मदद करना चाहिए, सही एक्शन लेना चाहिए। 4 ईयर्स ओवर, नथिंग हैपन, नो फैमिली पेंशन, 4 साल हो गया कुछ नहीं हुआ, फैमिली पेंशन नहीं मिला। व्हाट काइंड ऑफ एक्शन, ये किसी टाइप का एक्शन आपने लिया है। व्हाट फॉर वेलफेयर बोर्ड, किस लिए ये वेलफेयर, व्हाट इज़ पर्पस एंड मोटिव ऑफ ESN वेलफेयर बोर्ड, उन्होंने ये पूछा किसके लिए ये रखा है, किसके लिए फंक्शन हो रहा है ये कल्याण सैनिक बोर्ड। लास्ट में उन्होंने ये पूछा 15 दिन के अंदर आप लोगों ने ये पूरा का पूरा डिटेल से अपने जवाब देना चाहिए बोल करके उसने कोर्ट केस को लास्ट में एंड किया है। इसमें ये प्रश्न तो हर एक कल्याण सैनिक बोर्ड के लिए अप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि ऐसा प्रश्न इन्होंने किया है क्योंकि अपना हिंदुस्तान में है सैनिक वेलफेयर के लिए बहुत कुछ इंस्टीट्यूशन है, वो सेंटर, वो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड डिविजनल लेवल में भी। उस सेंटर में देखा जाएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर इन सेंटर अंडर गवर्नमेंट सेक्रेटरी है उसके लिए। उसमें भी एक दूसरा है डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स, आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर है। ये दोनों अपना ये पेंशन मैटर वगैरह की इनको डील कर सकता है। इसके अलावा केंद्रीय सैनिक बोर्ड और डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट, ये वो रीएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल असिस्टेंट को केंद्रीय सैनिक बोर्ड देखता है। स्टेट में है डायरेक्टर ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर इन स्टेट, उसमें के नीचे ये राज्य सैनिक बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस, इसका मतलब बोलते हैं जिला ZSB, जिला सैनिक बोर्ड। उसमें डिस्ट्रिक्ट में है एक कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट सोल्जर कमेटी है, उसका कमेटी का प्रेसिडेंट होता है कलेक्टर, उसमें वाइस प्रेसिडेंट होता है एक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का ऑफिसर्स होता है, रिटायर्ड ऑफिसर। उसके नीचे 5 JCS ओवर मेंबर भी होते हैं। उसी में अभी डिविजनल कमेटी होता है, उसमें रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर्स वो होता है प्रेसिडेंट, उसके नीचे JCOs एक वाइस प्रेसिडेंट, 3 मेंबर होते हैं। इसके अलावा ये स्पेशल ग्रीवियंस क्वार्टरली एक मीटिंग होता है कलेक्ट्रेट में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में। ये था हमारा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लिए इतना इंस्टीट्यूशन है, फिर भी ये कोर्ट केस करना पड़ता है क्योंकि सही ढंग से एक्शन नहीं लिया हुआ बोल कर की था। इसमें है अभी पूछने वाला बात है, ये कमेटी है, स्पेशल ग्रीवियंस मीटिंग हो रहा है, ये रेगुलरली होने समय भी उसमें अभी कमेटी में मेंबर है, अभी कौन है, एक्स सर्विसमैन है, मेंबर है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट भी है, मेंबर भी है। उन्होंने उसी कमेटी को सही ढंग से उसको कॉन्डक्ट करने के लिए कहता होगा तो, कॉन्डक्ट हुआ होगा तो एक्स सर्विसमैन का प्रॉब्लम को उनको सामने लेके जा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। इसलिए ये एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ऑफिस का अगेंस्ट है, एक्स सर्विसमैन है, उनका परिवार है, उसका कंप्लेंट देते हैं, कोर्ट केस भी करते हैं। ये हर एक जगह पर ये होना शुरू हो गया है। ये इश्यूज रिसॉल्व हो सकता है, ऐसे मेंबर में होते हैं, कमेटी में है, उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ये कमेटी में है, ऐसा प्रॉब्लम होता तो उसको सामने लेके जा कर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर्स और कुछ फर्दर एक्शन ले सकता है। वो कल्याण सैनिक बोर्ड एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ऑफिस के ऊपर वो ग्रीवेंसेस मीटिंग में कलेक्टर साहब को बता सकता है ये वगैरह हमने दिया है, अब तक कुछ एक्शन नहीं हुआ बोल कर के फिर एक्शन हो सकता है। लेकिन अभी एक एग्जाम्पल है, हमने ये कमेटी डिस्ट्रिक्ट कमेटी मीटिंग हुआ था रुद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में, उसी समय पर एक अनमेरिड डॉटर का एक फैमिली पेंशन मिलने के लिए उनका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए था। वो
तालुका ऑफिस से नहीं मिल रहा था। कारण क्या, तो एक ही साल को मिल सकता है, 4 साल को नहीं मिल सकता है। उसी मीटिंग में था, मैं मेंबर नहीं था, फिर भी कलेक्टर साहब का परमिशन लेकर के उसी मीटिंग में मैं पार्टिसिपेट लिया था। उसी समय बताया था ये अनमैरिड डॉटर का फैमिली पेंशन का एलिजिबल है, लेकिन इसको फैमिली पेंशन मिलने के लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट मांगता है PCDA, स्टेट गवर्नमेंट उसको देना है। लेकिन बीच में है ये अनमैरिड डॉटर्स, एक्स सर्विसमैन का डॉटर है, वो बहुत तकलीफ उठा रहे हैं ये सर्टिफिकेट लेने के लिए। कहीं भी जाने से में वो मिलता नहीं है, वो मिलना चाहिए क्योंकि वो अनमैरिड डॉटर है, वो कोई काम नहीं करता है, इसलिए उनको मिलना चाहिए बोलते हुए कलेक्टर साहब उसी टाइम पर उनको कंसर्न्ड तालुका ऑफिस को इंस्ट्रक्शन दिया था। उसमें मैंने भी बोला था इसको फॉर्मेट देंगे, फॉर्मेट के अनुसार उनको साइन करके देने से भी काफ़ी है। उसी समय पर विद इन वीक वो सर्टिफिकेट साइन हुआ, 3 महीना में उनको पेंशन भी आया था PPO बोल करके। इसी माविक और भी एक पॉइंट रखा था, ये तमिलनाडु में है, ये विडो पेंशन ले रहे हैं, ये विडो नहीं तो वो विडो एक्सपायर होने के बाद उनको भी फुनरल ग्रांट मिलना चाहिए था। पहले क्या था, एक्सोरेशन में मृत्यु होने के बाद उनको फुनरल ग्रांट स्टेट का तरफ मिलता था, लेकिन विडो को नहीं मिलता था। हमने ये बताया था ये एक्सोरेशन मृत्यु हो गया तो उनको विडो को पेंशन मिलता है, लेकिन विडो मृत्यु हो गया तो उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए उनको भी ये फुनरल ग्रांट मिलना चाहिए बोलता था। वो एक्सेप्ट होकर के कलेक्टर साहब ने ये फॉरवर्ड किया, बाद में गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, अभी मिल रहे हैं, उसी टाइम से मिल रहे हैं। अभी उनका ग्रांट पहले 7,000 था, अभी गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसी अप्रैल में उनको इंक्रीज़ कर दिया 10,000 बोर्ड की। इसलिए कमेटी में है, हमने एक्टिव पार्टिसिपेट लेने से में एक्सोरेशन को प्रॉब्लम को लिखी जा सकते हैं। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम को हमने लिखी गया है, डिविजनल डिस्ट्रिक्ट में सॉल्व हुआ है, लेकिन कंटिन्यूस हमारा एफर्ट होना चाहिए। फिर भी ये एक्सोरेशन वेलफेयर ऑफिस पॉजिटिवली काम करना चाहिए, क्योंकि कोई ऑफिस में जाते हैं वो नहीं ये नहीं बोल करके वापस नहीं करना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए मतलब उनसे कंसर्न एक्सोरेशन हो नहीं तो फैमिली से लेकर के उसको भेजने के लिए उन्होंने मदद करना चाहिए क्योंकि उनको अधिकार है। कोई कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात कर सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर से बात कर सकते हैं, वो लेकर के मदद करने से में कुछ भी काम आसान हो सकता है। ये वीडियो है, हर एक एक्सोरेशन देखना चाहिए, क्योंकि जज साहब ने ऐसा क्वेश्चन ये पूछा है, ये तो हर एक डिस्ट्रिक्ट कल्याण सैनिक बोर्ड के लिए भी एप्लीकेबल होगा। इसलिए हमने कुछ एक्सोरेशन ने हमने पूछा है हमसे, क्योंकि इसका वीडियो वायरल हो रहा है एक्सोरेशन का व्हाट्सएप ग्रुप में। कुछ लोग ने पूछा है इसका बारे में डिटेल से एक वीडियो डालने के लिए, इसलिए हमने ये वीडियो बना है। ये अब तक ये वीडियो देखा है, सुना है, आप सब लोगों के लिए थैंक यू। जय हिंद।